जय श्री राधे। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को हम दीपावली के नाम से जानते हैं। आज के दिन मां भगवती लक्ष्मी का समुद्र मंथन से प्राकट्य हुआ था। दिवाली के दिन हम जब भी मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती। इस दिन दिवाली के दिन गणेश जी का भी साथ में लक्ष्मी को साथ रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बिना बुद्धि के यदि आप संपदा का उपयोग करेंगे तो वो विनाशकारी माना जाता है। इसलिए जब आप बाजार जाते हैं तो भी आप पोस्टर या कोई तस्वीर लेके आते हैं तो लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती भी साथ में होती है। अर्थ केवल इतना ही है, जीवन में सबको धन चाहिए, किंतु धन आए और बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, वाणी का संयम चला जाए, वाणी से हम लोगों को कठोर बोलें जिससे उनको उनके हृदय में क्लेश हो या दुख हो, ऐसा धन किसी काम का नहीं जो अपनों से आपको अलग कर दे। क्योंकि जब धन आता है तो विवेक नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा कि इस लक्ष्मी पूजन पर हम माँ लक्ष्मी की आराधना यानी धन की कामना तो करें, लेकिन ऐसा धन जिसमें विवेक बना रहे, हमारा बुद्धि बनी रहे, वाणी का संयम बना रहे, हमारा धन या हमारी वाणी किसी को तकलीफ ना दे, किसी को कष्ट ना दे। इसीलिए ये महालक्ष्मी का जन्म उत्सव है जिसमें महालक्ष्मी के साथ गणेश जी का पूजन होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव पर बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। ये बिल्व पत्र चढ़ाने से शिव पर संपदा की प्राप्ति होती है, किंतु ये बिल्व पत्र महालक्ष्मी का रूप है। बहुत पुरानी कथा है कि कालांतर में मां लक्ष्मी ने ही भगवान विष्णु से जब वो अलग हो गई 12 वर्ष के लिए, तब भगवान शिव की आराधना की और स्वयं ही बिल्व पत्र का, पेड़ का, वृक्ष का रूप बनाया और बिल्व पत्र भगवान शिव को अर्पण किए, जिस पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और तब से भगवान शिव को बिल्व पत्र अत्यंत प्रिय हो गया। तो वही बिल्व पत्र का एक पत्ता इस दीपावली पर आप गंगाजल से धोकर श्री तीनों पत्तों पर श्री लिखना है और वो भी रोली से, और उसके बाद माँ लक्ष्मी को अर्पित करें तो माँ महालक्ष्मी उस भक्त पर कृपा करके उसके यहाँ स्थिर भाव से विवेक युक्त और सरस्वती भगवान गणपति के साथ विराजमान रहती हैं। अगर आपके घर में बालकृष्ण लाल हैं तो उनको भी पूजन में रखिए, क्योंकि केवल और केवल माँ भगवती को बुलाया और प्रभु नारायण को नहीं समीप रखा, उन्हें स्मरण नहीं किया तो लक्ष्मी जी आएंगी, चली जाएंगी, किंतु नारायण भगवान साथ रहेंगे तो घर में निवास करेंगे। आप सभी को, सनातन धर्मावलंबियों को, इस दीप महोत्सव की, सर्वधर्म संगम की ओर से व मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।